टीचर को हायर कर रहे हैं और एक टीचर बनने के लिए कि बीएड का डिग्री होना, यानी कि 2 इयर्स जो डिग्री कोर्स है बीएड या डीएलएड, वो होना आपके पास कंपलसरी होता है करके। लेकिन बात बाकी यहाँ पे सवाल ये बनती है कि जो आपने जो जिस हिसाब से सिलेबस रिलीज़ किया है उसमें बेसिकली ये पूछा गया है कि जो फर्स्ट पेपर होंगे वो लैंग्वेज से रिलेटेड होगा, हिंदी एंड इंग्लिश होगा, जो कि जस्ट लाइक वो क्वालिफाइड रहेगा, 100 में आपको 30 मार्क्स स्कोर करने होंगे, प्रोवाइड करेंगे। लेकिन सपोज दैट यदि मान कर चलिए वो हिंदुस्तान यदि हिंदी में शुद्ध तरीके से वो नहीं लिख सकते हैं, वो प्रिंसिपल का स्पेलिंग नहीं लिख सकते हैं, हेडमास्टर और प्रिंसिपल में फ़र्क क्या है वो यदि बच्चे को डिलीवर नहीं कर पाते हैं, तो मानकर चलिए इस तरह के एजुकेशन से हमारा दिन प्रतिदिन जो हमारा बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है वो एक निम्न स्तर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। और सरपंच के हाथों में दिया है या तो कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स के हाथों में दिया। एक्चुअली एक मुखिया और एक प्रधान वो ये कैसे डिसाइड कर सकता है कि मतलब ही इज़ अ वेल क्वालिफाइड एंड ट्रेन टीचर और एक मतलब कि नॉलेजेबल और एक स्किल प्रदान किया और अचानक से यदि उनको यदि वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं बीपीएससी के एग्जाम में, उसके बाद यदि उनके हाथ से यदि जॉब चला जाता है तो उनके लिए बहुत ही उनके और उनके परिवार के लिए दुखित बात हो। नई शिक्षक नियमावली आई है, इसके पहले बीपीएससी का भी जो बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेगी टीचर का वो भी, तो उसको लेके तमाम सारी बातें हो रही है। कई जो शिक्षक है वो बोल रहे हैं कि बीपीएससी को ये जो नहीं करना चाहिए था, एग्ज़ाम अभी लेना जायज़ नहीं है। नई शिक्षा नियमावली पे भी सवाल उठ रहे हैं, क्या राय है आपका? नहीं देखिए, जहाँ तक यदि हम यानी कि बिहार की बात करें तो सबसे बड़ी बात ये थी कि अभी तक हमारे जो युवा साथी हैं उन लोगों का कहना ये था कि हमारी सरकार जो है हमें यानी कि एक मौका नहीं दे रही यानी कि जॉब पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए। तो इसके लिए तो पहले मैं अपने बिहार सरकार के यानी कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने एक बड़ी वैकेंसी लाई है, यानी वो स्पेशली जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगभग ये 1,82,000 का जो वैकेंसी है, इसके लिए मैं बिहार सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। साथ ही साथ जो कुछ यानी कि जो नियोजित शिक्षकगण है जो कि पिछले 5 साल 10 साल से अपना सेवा प्रदान कर रहे हैं एज अ यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट टीचर के तौर पे, उनके तरफ से कहीं ना कहीं मतलब बीच बीच में यानी कि ये चीज़ बात की जाती है कि नहीं यानी कि हमारे लिए एग्ज़ाम देना कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी सर्विस में है, 5 साल 10 साल में मैंने अपने इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन को हमने सेवा दिया है करके। तो मैं अपने उन युवा साथियों से और शिक्षक से मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा और मैं अपना ये सलाह देना चाहूँगा कि मानकर चलिए कहीं ना कहीं आप अभी भी यानी 5 साल 10 साल से ऐसा कोई नहीं कि आप कोई नॉन टीचिंग सेक्टर में जाकर के आप वर्क कर रहे हैं, आप ऑलरेडी एक टीचिंग सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, तो आपकी कनेक्टिविटी जो है कहीं ना कहीं वो पढ़ाई से जुड़ी हुई है और वही चीज़ आप पढ़ाई कर रहे हैं जो कि आने वाले बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे करके। तो फिर शायद इसमें आपको कोई आपत्ति वाली जैसी बात नहीं बनती कि आप एग्ज़ाम ना दें। इट्स बेटर है कि आप मानकर चलिए आप एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम को यदि आप यानी क्रैक करते हैं, क्वालिफाइड करते हैं, तो सरकार ने आपको ये भी बोला है कि आपको फिर आपको परमानेंट बेसिस पे किया जाएगा, साथ ही साथ आपके जो पे स्केल हैं उसको भी आपको रिवाइज़ किया जाएगा और फिर आपको क्या है कि जो एक जो परमानेंट जो एक यानी कि गवर्नमेंट स्टाफ को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए, सुविधा मिलनी चाहिए, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं बनती है, उनको तो डेफिनेटली मतलब कि इच्छा जाहिर करके एग्ज़ाम देना ही चाहिए करके। स्कूल के बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, बहुत सारे शिक्षक या शिक्षिका ऐसे हैं जिन्हें प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या बहुत तरह के जो सामान्य क्वेश्चन हैं उसके आंसर नहीं पता होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि बीपीएससी जब एग्ज़ाम लेगी वो लोग क्वालिफाई कर पाएंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल सत्यता सही है। ये चीज़ें कितनी बार यानी कि यूट्यूब पे या तो अलग न्यूज़ चैनल पे वायरल होते रहते हैं, स्पेशली जो हमारे बिहार के हैं यानी कि वो वायरल होते हैं, जो कि हमें कहीं ना कहीं शर्मसार करता है स्टेट के अंदर भी और स्टेट के बाहर भी। कि चूँकि क्या है कि जिस यानी कि सिस्टम के अंदर जो हम एक टीचर को बहाल किए हैं कि क्वालिटी एजुकेशन जो हमारे स्टूडेंट को जो वो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन सपोज दैट यदि मान कर चलिए वो हिंदुस्तान यदि हिंदी में शुद्ध तरीके से वो नहीं लिख सकते हैं, वो प्रिंसिपल का स्पेलिंग नहीं लिख सकते हैं, हेडमास्टर और प्रिंसिपल में फ़र्क क्या है वो यदि बच्चे को डिलीवर नहीं कर पाते हैं, तो मानकर चलिए इस तरह के एजुकेशन से हमारा दिन प्रतिदिन जो हमारा बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है वो एक निम्न स्तर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके लिए तो ये अड़चने होंगी कि वो डेफिनेटली वो इस तरह के बीपीएससी के एग्ज़ाम में यानी कि वो क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे। और लगभग जो इस किस्म के और इस क्लास के ही जो टीचर हैं वही जो है कि मतलब इस तरह के एग्ज़ाम लिखने से दूर भाग रहे हैं और कहीं ना कहीं जा करके वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो। जी, पहले क्या होता था, नियोजन के आधार पर जैसे सरपंच, मुखिया वगैरह शिक्षक भर्ती कर देते थे, उनके पास अधिकार था। बिहार सरकार अभी ये अधिकार वापस ले ली है और यहाँ पे जो नई शिक्षा पैटर्न है ये सब हो रहा है। तो क्या लगता है कि पहले की अपेक्षा अभी जो इसके बाद से जो शिक्षा स्तर होगी बिहार के सरकारी विद्यालयों की, क्या उसमें सुधार होगी? देखिए, ये सवाल बहुत ही लाजमी और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है करके। जैसे कि पहले जो नियोजन के आधार पे मुखिया के ये से या तो फिर सरपंच के ये से यानी कि टीचर को यानी कि रिक्रूटमेंट होता था करके, तो ये तो बहुत ही गलत हुआ। जब कभी भी हुआ, सरकार हालांकि किस लहजे में या फिर किस तरीके से किस असमंजस की घड़ी में इस तरह के जो यानी कि पावर उन्होंने मुखिया और सरपंच के हाथों में दिया है या तो कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स के हाथों में दिया। एक्चुअली एक मुखिया और एक प्रधान वो ये कैसे डिसाइड कर सकता है कि मतलब ही इज़ अ वेल
वेल क्वालिफाइड एंड ट्रेंड टीचर और एक मतलब एक नॉलेजेबल और एक स्किल्ड पर्सन है जो कि जा करके स्कूल में और किसी संस्था में या तो फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जा करके वो एक अच्छा यानी कि शिक्षा दे सकते हैं। ये तो जहाँ कहीं और जब कभी भी हुआ मूलतः पूरी तरह से गलत हुआ है करके, लेकिन खैर मतलब कि देर से ही सही, लेकिन सरकार ने इस चीज़ के प्रति जागरूक हुआ और जो अभी इस बार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है साथ साथ की जो अभी जो टीचर को जो हायर करने के जो तरीके हैं उन्होंने अभी बीपीएससी को उन्होंने हैंड ओवर किया है। तो ठीक है, जो यानी कि पास्ट में जो यानी कि हमारी जो गलतियां हमारी सरकार की तरफ से हुई उसके भी बात करके भी बहुत कुछ हमें लाभ हासिल नहीं होना है, लेकिन मैं उम्मीद जरूर करता हूं कि जो अभी इस बार जो बीपीएससी जो क्वालिफाइड करके जो हमारे वेल ट्रेंड और एक्सपर्ट टीचर जो आएंगे वो हमारे कहीं ना कहीं जो बिहार का जो एजुकेशन लेवल है उसको अपलिफ्ट करेंगे, उसको इन्हेंस करेंगे और हमारे बच्चे को एक यानी कह सकते हैं कि एक क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। जी, एक सवाल और रहेगा कि जब बीपीएससी एग्ज़ाम लेगी तो उसके बाद में क्या लगता है कि बहुत सारे टीचर हैं जो क्वालिफाई करेंगे भी, बहुत सारे नहीं भी करेंगे। जो क्वालिफाई कर लिए उनका सैलरी वगैरह सब रिवाइज्ड होगा, फैसिलिटी मिलेगी। जो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उनके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, इसके लिए तो यानी कि मैं स्पेशली सरकार से गुजारिश जरूर करूंगा, चूँकि जो पर्सन यदि कहीं ना कहीं यदि पिछले यानी कोई भी संस्था में यदि 5 साल 10 साल 8 साल से यदि वो कार्यरत हैं, ठीक है, उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उन्होंने सेवा प्रदान किया और अचानक से यदि उनको यदि वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम में, उसके बाद यदि उनके हाथ से यदि जॉब चला जाता है तो उनके लिए बहुत ही उनके और उनके परिवार के लिए दुखित बात होगी। तो मेरा सरकार को मुझसे गुजारिश भी रहेगा, साथ साथ सलाह भी ये रहेगा, ठीक है, यदि वो टीचिंग के लिए यदि वो एलिजिबल नहीं है तो उनको कहीं ना कहीं नॉन टीचिंग सेक्टर में उनको कहीं ना कहीं इंगेज किया जाए। ऑफिस वर्क में हो गया, या तो बहुत ऐसे लेबोरेटरी क्लासेस होते हैं, या तो जो कुछ भी है एज यानी कि एक यानी कि पीटी टीचर या इस तरह की चीज़ों में उनको इंगेज किया जा सकता है। जी, शिक्षा मंत्री अभी जो ये सब नया कानून लाए हैं तो क्या लगता है कि शिक्षा मंत्री के विरोध में बहुत कोई है, कई टीचर का जो संगठन है वो लोग, कई लोग विरोध भी कर रहे हैं, कई लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो क्या लगता है शिक्षा मंत्री का जो ये कदम उठा है आगे वो बरकरार रहेगा तो कि बिहार के लिए ठीक हो सकता है? लेकिन अगर इन्हें मतलब इसे सरकार के 5 साल के शासनकाल में ये रह जाए, फिर आगे अगर कुछ बदलाव होता है तो क्या चेंजेस होगा? देखिए, अभी आने वाले भविष्य में यानी कि क्या होना है करके वो तो कहना थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन वर्तमान स्थिति में मैं ही बात कहना चाहूँगा कि अभी जो हमारे जो यानी कि माननीय जो हमारे शिक्षा मंत्री है उन्होंने जो ये जो अभी टीचर रिक्रूटमेंट का जो नया तरीका जो लाया है और उन्होंने जो बीपीएससी को जो चार्ज हैंड ओवर किया है वो बहुत ही सराहनीय कदम है। बस मैं यही कहूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा विलम्ब हो रहा है करके उनको जितना शीघ्र से शीघ्र यानी कि एग्ज़ाम ले करके यानी कि लोगों को यानी कि रिक्रूटमेंट करके यानी कि उनको पोस्टिंग दिया जाए, उनको सर्विस देने का मौका दिया जाए, ताकि मतलब जितना शीघ्र इसका लाभ हमारे जो नए जनरेशन है और जो हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको मिल सके करके। और मतलब कि मैं इस चीज़ को स्वागत करता हूं कि ये एग्ज़ाम बीपीएससी के माध्यम से होना चाहिए करके। जी, अभी बीपीएससी एग्ज़ाम लगी, बहुत सारे हैं जो बीएड का एग्ज़ाम दिए हैं, बीएड क्वालीफाई किए हैं, उसके बाद सीटेट किए हैं। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो बीपीएससी सिलेबस तैयार कर रही है वो बीएड या उससे कोई अलग खास पैटर्न पे, तो क्या खास प्रभाव पड़ेगा इससे? नहीं, देखिए, ये चीज़ तो एक्चुअली मुझे भी लग रहा है जिस हिसाब से बीपीएससी ने पिछले कुछ विगत दिनों के अंदर जो सिलेबस उन्होंने जो रिलीज़ किया है करके, उसमें वहाँ पे यानी कि मुझे एक चीज़ की कमी दिखी कि जैसे कि आप यानी कि आप एक टीचर को हायर कर रहे हैं और एक टीचर बनने के लिए कि बीएड का डिग्री होना यानी कि 2 इयर्स जो डिग्री कोर्स है बीएड या डीएलएड वो होना आपके पास कंपलसरी होता है करके। लेकिन बात बाकी यहाँ पे सवाल ये बनती है कि जो आपने जो जिस हिसाब से सिलेबस रिलीज़ किया है उसमें बेसिकली ये पूछा गया है कि जो फर्स्ट पेपर होंगे वो लैंग्वेज से रिलेटेड होगा, हिंदी एंड इंग्लिश होगा, जो कि जस्ट लाइक वो क्वालिफाइड रहेगा, 100 में आपको 30 मार्क्स स्कोर करने होंगे। सेकंड पेपर होगा वो आई थिंक 150 मार्क्स का होगा, वो उसके स्कोर कार्ड पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। लेकिन जो 150 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बेसिकली आपका यानी कि मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल साइंस है और जीके है। वहाँ पे जो बीएड से यानी कि जो होना चाहिए क्वेश्चन, जैसे आपका चाइल्ड साइकोलॉजी हो गया, पैडागोगी हो गया, उससे एटलीस्ट 25 या 30 मार्क्स के क्वेश्चन बनने चाहिए। क्योंकि बच्चा जिसने आखिरकार टीचर बनने के लिए जो अपना 2 इयर्स का टाइम इन्वेस्ट किया, अपना एनर्जी लेवल दिया है करके, उसने साथ साथ उसने अपना जो नॉलेज इनहेंस किया है बीएड से रिलेटेड, वो चीज़ उसको यानी परफॉर्म करने का मौका मिलना चाहिए इस इंट्रेंस एग्जाम में, जो कि बीपीएससी ने अभी उस सिलेबस को यानी कि दरकिनार किया है। तो जहाँ तक ये सरकार से मेरी गुजारिश भी रहेगी, साथ साथ ये सलाह भी मेरा रहेगा, यदि ऐसा पॉसिबल और संभव हो सकता है कि इस सिलेबस में थोड़ा सा रिवाइज किया जाए और इसमें ऐड ऑन किया जाए, यानी कि बीएड से रिलेटेड जो पैडागोगी और चाइल्ड साइकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसमें ऐड ऑन करना चाहिए इसमें। जी, ये सुझाव था। एक सुझाव और है कि जो लोग बहुत सारे शिक्षक हैं घबरा रहे हैं इसे, उनको क्या सुझाव रहेगा?
आपके तरफ नहीं, से? जैसे कि हमारे जितने भी यानी कि युवा साथी हैं या फिर हमारे जो शिक्षकगण हैं, हम जानते हैं कि जो शिक्षक हमारे यानी कि जो समाज के यानी कि धरोहर है कह सकते हैं, साथ साथ मतलब ये कि बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं हमारे सोसाइटी और समाज को डेवलप करने के लिए। तो उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आपको इसमें घबराने और डरने जैसी कोई बात नहीं है। आपने जो 5 साल 10 साल जो भी कार्य किया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से ही काम किया होगा और ईमानदारी से ही काम किया होगा। तो आपको थोड़ी सी हिम्मत और साहस जुटा करके आपके पास मौका है कि आप फिर से आप एग्ज़ाम में आए और एग्ज़ाम दें। और इवन तो मतलब कि हमारे जो माननीय जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने भी ये बोला है कि यदि आपको यदि फर्स्ट टाइम यदि आप डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं तो फिर से आपको सेकेंड टाइम भी अटैम्प्ट लेने का मौका मिलेगा। तो आपके पास बेहतरीन मौका है, बेहतरीन समय है। यदि फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने क्लियर नहीं किया तो सेकेंड अटैम्प्ट में भी कर सकते हैं। तो आपके प्रति सरकार भी सहानुभूति अपनी दिखाई है, इसलिए आपको अपने हौसले को बुलंद रखना चाहिए और फ्रंट फुट पे आकर के आपको एग्जाम लिखना चाहिए और परफॉर्मेंस करना चाहिए और आपकी अपनी जॉब कंटिन्यूटी रखनी चाहिए। और इवन इससे बेहतर है कि आप यदि क्वालिफाइड करते हैं तो आपका सैलरी स्ट्रक्चर भी रिवाइज होगा करके और आपके जो यानी कि जो एक स्टेट गवर्नमेंट का जो एक एम्प्लॉय का जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे।